अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से लामबगड़ बाजार के पास बंद हो गया। यहां सड़क लगभग 10 मीटर तक क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री और वहां से वापस लौटने वाले यात्री अब रास्ते में ही फंस गए हैं। लामबगड़ के गांव के ग्रामीण जो मुख्य बाजारों की तरफ आते थे, वो भी आफत और जान जोखिम में डालकर अब नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। चमोली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगह पर बहा है। आप लामबगड़ के पास की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बरसाती नाला बह रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल हमें देंगे। नितिन, क्या खोल दिया गया ये मार्ग अब तक, या अभी भी टीमें जुटी हुई हैं? जी, अभी भी अगर बात करें तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो लामबगड़ के पास बंद पड़ा हुआ है, जिसे खोलने का काम जारी है। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो बरसाती नाला है वो लगातार हाईवे पर बह रहा है और उसकी वजह से जो हाईवे है वो लगभग 10 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे खोलने में अभी समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है वो काफी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि यात्रा चल रही है और ऐसी स्थिति में यात्रा करना भी बहुत कठिन तीर्थ यात्रियों को हो गया है। जी, तो ऐसे में तो दोनों तरफ यात्रियों की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई होंगी। जी बिल्कुल। अभी तो बात करें तो बद्रीनाथ से जो यात्री हैं वो ऋषिकेश की तरफ जो सुबह से लौट रहे थे वो भी मार्ग में फंसे हुए हैं। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जो यात्री जा रहे थे, हालांकि उनकी संख्या थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन वो भी मार्ग पर फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी ये नाले सर दर्द पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गाँव के लोग भी मार्केट की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल, और ग्रामीण भी और यात्री भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोल दिया जाए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ी इलाकों में एक तरफ तो बारिश के बाद हाल बेहाल है, वहीं चमोली में रोड कटिंग के चलते रास्ता बर्बाद हो गया और कुछ ऐसे ही स्थानीय लोगों की जिंदगी चल रही है। जोशीमठ ब्लॉक के अरोसी गांव में रोड कटिंग के बाद पैदल रास्ता पूरी तरह तबाह हो गया है और किस तरह जान जोखिम में डालकर मरीज को डोली पर रखकर अस्पताल ले जाया जा रहा है, ये तस्वीरें भी देखिए। एक हल्की सी चूक कई जिंदगियां खत्म कर सकती है, क्योंकि 80 डिग्री के ढलान पर ये लोग चल रहे हैं। वहीं उफनती नदी पर पुल के हाल और भी ज्यादा खराब है और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। काफी जर्जर स्थिति में और गांव वाले काफी मुश्किलों का और जो यहाँ का ठेकेदार है वो एक आने जाने का रास्ता तक नहीं बना पा रहा है। पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील की दारमा घाटी में भी बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ भारी बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं। लोगों के लिए पैदल रास्ते तक बंद हो गए हैं। ये वीडियो सोबला, नारायणपुर और खेत नाला का है, जहां लोग रास्ते जमींदोज होने के बाद उफनते नाले को पार कर आवाजाही करने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि महिलाएं हो या पुरुष या फिर छोटे बच्चे, सभी को इसी तरह आपदा का ये दंश झेलना पड़ रहा है। दारमा घाटी के इन इलाकों में बीते दिनों बादल फटने की भी घटना हुई थी, जिसके बाद यहाँ की सड़कें हों या फिर पैदल रास्ते सारे पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं, जबकि जगह जगह उफनते नाले बह रहे हैं और हालात यह हैं कि मदद पहुंचाने तक के लिए रास्ते नहीं बचे। तो पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के साथ कई डरावनी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास पहाड़ से भारी भूस्खलन हुआ। पहले तो धीरे धीरे मलबा आता रहा, फिर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहाड़ टूटने का ये वीडियो कितना डरावना है। क्या पत्थर, क्या पेड़ और क्या मिट्टी, सब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरभरा कर गिर गए। बस गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई यात्री नहीं आया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अब ये रास्ता बंद होने के बाद 2 घंटे तक जिम्मेदार संस्थाओं का कोई कर्मचारी यहाँ नहीं दिखा। उधर सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग फंसे रहे। काफी देर के बाद पुलिस पहुंची। ऑल वेदर रोड में कई जगह पर डेंजर जोन बन गए हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हैं।
तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग के पास भी बंद हो गया था, जिसे आखिरकार खोल दिया गया। गुरुवार को दोपहर 3 बजे के बाद हाईवे बंद हुआ था, जिसे आज सुबह 3 बजे सुचारू किया गया। वहीं पंचपुलिया के पास मार्ग बाधित होने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया था। रात भर सड़क मार्ग खोलने का काम जारी रहा और मार्ग खुलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। नैनीताल में बलिया नाले से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही अब बलिया नाले की तस्वीरें डराने लगी हैं। लगातार हो रही भूस्खलन से बड़ी आबादी को खतरा पैदा हो गया है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने हरिनगर वाले इलाके का दौरा किया। इस दौरान सरिता आर्या ने आपदा पीड़ितों से बातचीत की, उनका हाल जाना। विधायक ने पीड़ितों के विस्थापन के भी निर्देश दिए। साथ ही जिला प्रशासन ने खतरे वाले घरों को खाली करने के आदेश दिए हैं। कहा है कि मानसून के दौरान किराए के घर में चले जाएं, जिसका पूरा किराया प्रशासन देगा। उधर जीआईसी स्कूल के पास हुए भूकटाव के बाद अब ऊपरी इलाकों में भी खतरा बना हुआ है। पूरे बने हुए थे मुड़िया टाइप की 3 थी। उधर मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में यूरोपीय देशों के दौरे पर गई विधायक अब अधिकारियों की एक खेप अभी लौटी ही थी कि अब एक और मंत्री सितंबर में विदेश टूर की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी विधायक प्रदीप बत्रा, रेणु बिष्ट, सुरेश गड़िया, राम सिंह कैड़ा, मनोज रावत और हरीश धामी के साथ जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली के 10 दिन के टूर पर थे। मकसद था जैविक कृषि के क्षेत्र में यूरोप में अपनाई जा रही टेक्निक के बारे में जानना। यह दल वापस लौट चुका है, लेकिन अब शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सितंबर में अधिकारियों के साथ जर्मनी टूर पर जाने वाले हैं। बताया यह जा रहा है कि इस टूर का मकसद वहां के एडवांस सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम को समझना है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस टूर का खर्च जर्मनी की कंपनी ही वहन करे। और बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला है और वहाँ के लोगों को मैंने यहाँ इनवाइट भी किया है। अक्टूबर के बाद कुछ कंपनीज के डेलीगेट्स कुछ जर्मनी के वहाँ पर एक हमने MOU भी साइन किया है वहाँ के लोगों के साथ में, और वो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ भी एक वर्कशॉप अपने किसानों के साथ हम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के प्रोग्राम में शामिल होंगे। दुग्ध उत्पादकों को सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और कई विषयों पर इसमें चर्चा होगी। तो हर घर तिरंगा प्रोग्राम को लेकर मीटिंग होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये मीटिंग लेंगे। रुद्रपुर से मीटिंग में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और दोपहर 1:15 पर यह मीटिंग होगी, जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं जेपी नड्डा द्वारा। तो आज ये मीटिंग होनी है जिसमें कई लोग वर्चुअली जुड़ेंगे और सीएम धामी भी वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़ेंगे। रुद्रपुर दौरे पर है क्योंकि तो वहीं से मीटिंग में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम धामी। दोपहर 1:15 पर यह मीटिंग होनी है। उत्तराखंड के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की विदेश सप्लाई सीएम पुष्कर धामी इसके लिए फ्लैग ऑफ करने वाले हैं और वहां पर पहुंच चुके हैं सीएम धामी। कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ किया जाएगा। काफी सीखा है और आप लोगों की टीम हमारे प्रोविजन रणनीति आ रहे हैं। पहले से तो हमारे पहले से जो है भले ही उसके सेक्रेटरी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी यह हर विभाग की चिंता करते हैं। सिक्किम मुख्यमंत्री के नाते भी और वैसे भी क्योंकि प्रदेश की जितनी हमारी बड़ी बैठकें देश के अंदर होती हैं, उन बैठकों में जाते हैं। अब हमें लगता है कि हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होना चाहिए। इसके लिए जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जहाँ निर्यात की चीज़ें कर रहे हैं, मार्केट देने का काम कर रहे हैं, तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है जब कोई विभाग अपना अच्छा काम करता है। मुख्यमंत्री होने के नाते सब विभागों की जो भी रिप्रेजेंटेशन है बड़ी बैठकों में वहाँ करनी होती है और जब विभाग का रिजल्ट अच्छा आता है, वहाँ से अच्छे प्रस्तुतिकरण आते हैं, अच्छे उनके परिणाम आते हैं, तो वहाँ थोड़ा मनोबल बढ़ता है। इसलिए हमने सभी विभागों से कहा है
कि 2025 जो हमारी राज्य की स्थापना दिवस का 25वां स्थापना दिवस होगा, रजत जयंती वर्ष होगा। उस रजत जयंती वर्ष में हमारा कृषि विभाग, हमारा उद्यान विभाग, हमारा सिंचाई विभाग, ये सारे विभाग मिलकर ऐसी कार्य योजना बनाए कि हम कहें कि भाई अपने अपने विभाग में, हमारे कृषि विभाग ने, हमारे उद्यान विभाग ने ये सबसे अच्छा काम किया है, जो हम केवल यहीं नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल के रूप में काम करें, और कम से कम भारतवर्ष के रूप में न भी करें तो हिमालयन राज्यों के लिए एक हमारा मॉडल होगा। जो 11 राज्य हमारे हिमालयन राज्य हैं, उन राज्यों के लिए भी हमने अपने उत्तराखंड में ऐसा करा है। आज हम कई दिनों में हिमाचल का उदाहरण देते हैं, तो आने वाले समय में वो हमारे राज्य का उदाहरण है। और हम आगे बढ़ भी रहे हैं, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे एप्पल मिशन में हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से हमारा काम हो रहा है। तो मैं आपके अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देते हुए कि एक नई पहल आपने शुरू की है। पिछले दिनों यूरोप को हमारा निर्यात अन्य क्षेत्रों में मंडवा है, झिंगोरा है, राजमा है, गहत है, इसमें भी हमने बड़ा निर्यात किया और आगे भी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। हमने कहा है कि जो हमारे जो मोटा अनाज है, उस मोटे अनाज के लिए हम अलग से भी व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार की तरफ से मिलेट के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, अलग से हमने बजट का भी इस बार प्रावधान किया है। तो कृषि के क्षेत्र में काम करने वालों को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रोत्साहन की नीति है, उसी आधार पर जैसे उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है, हम जल्दी निकट भविष्य में अपने किसानों के लिए, अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से फिर उस किसान प्रोत्साहन एक योजना यहाँ पर भी हम लाने वाले हैं, जो किसानों के प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि राशि बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। ये केवल इसलिए होता है कि हम प्रोत्साहन करें, जिससे कि उस क्षेत्र में वो जितना काम कर रहे हैं उससे और आगे उनके अंदर प्रोत्साहन हो, उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो, एक उत्साह का संचार हो। तो उसके लिए हम लोग जल्दी ये योजना भी शुरू करने वाले हैं। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज़ादी तो देहरादून के सहस्त्रधारा में सड़क चौड़ीकरण में पेड़ों के कटान पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि तत्काल पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने सरकार को कहा पूरे मामले में वो अपना पक्ष कोर्ट में रखे और जवाब फाइल करे। अब 17 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है। देहरादून में जोगीवाला से सहस्त्रधारा रोड पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 2057 पेड़ों का कटान किया जा रहा है। इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास के एक चैप्टर में थारू और बुक्सा जनजाति समाज पर की गई टिप्पणी ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में थारू बुक्सा समुदाय ने प्रदर्शन किया, तहरीर दी, जिसके बाद उधम सिंह नगर पुलिस ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की धारा में प्रोफेसर रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर में शिकायत दी गई है कि प्रोफेसर रावत की किताब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगाई गई है, जिसको हटाने की मांग की जा रही है। इतिहासकार प्रोफेसर रावत कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के नागल ज्वालापुर गांव में 30 साल के युवक राहुल चौधरी का शव उसके घर में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है और शव के पास देसी असला मिलने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक राहुल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। इसका मुझे संज्ञान तो है नहीं मेरे को, लेकिन ये कि अभी भी हमने खबर मिली थी तो उसके खबर मिली तो हम तुरंत चले आए, देखा कि अंदर एक मतलब मृत अवस्था में है और बॉडी संभवतः 3-4 दिन पुरानी प्रतीत होती है। अच्छा, अभी यूनिवर्सिटी जारी।
सीमांत जनपद उत्तरकाशी में पिछले 19 महीने में 9 गर्भवती और प्रसूताओं महिलाओं की मौत हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 19 महीने में 9 गर्भवती महिलाओं की मौत, ये आंकड़ा है सीमांत जिले उत्तरकाशी में गर्भवती और प्रसूता महिलाओं की मौत का। जिले में गर्भवती और प्रसूता महिलाएं स्वास्थ्य सुविधा के लिए भगवान भरोसे हैं। स्थिति ये है कि जिले की अधिकांश गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आज भी देहरादून जैसे बड़े शहरों को जाना पड़ता है। कई बार गर्भवती महिलाएं रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। उत्तरकाशी की आबादी 3.5 लाख से अधिक है, जिसमें आधा हिस्सा महिलाओं का है। जिला उत्तरकाशी हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण से महिलाओं को बहुत तकलीफ हो रही है। डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को इधर उधर भेजा जाता है। जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, उनको जिला अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर न होने का, सर्जन भी नहीं है, फिजिशियन भी नहीं है, और बड़ी विडम्बना है। और अभी कुछ दिन पहले पुरोला में ही जच्चा बच्चा की दोनों की मौत हो गई। उत्तरकाशी का प्रशासनिक ढांचा भी महिलाओं के प्रति उदासीन बना हुआ है। जिले में महिलाएं रोग विशेषज्ञ के 7 पद स्वीकृत हैं, लेकिन तैनाती सिर्फ 2 ही पदों पर है, जिनमें से एक जिला चिकित्सालय और एक CHC पुरोला में तैनात है। वहीं सिजेरियन की सुविधा केवल जिला चिकित्सालय में ही उपलब्ध है। शेष जनपद के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो जिले में इसमें वर्तमान में कुल गायनेकोलॉजिस्ट जो 7 पद है, 3 जिला अस्पताल में है और 4 हमारे CHC के एक पद वहाँ पे। 7 टोटल पद के सापेक्ष 2 ही गायनेकोलॉजिस्ट है, एक DH में है जिला अस्पताल उत्तरकाशी में और एक CHC पुरोला में। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का ही परिणाम है कि पिछले 19 महीनों में 9 गर्भवती महिलाएं दम तोड़ चुकी हैं। बावजूद इसके न तो प्रशासन और न ही कोई जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य केंद्रों में महिला रोग विशेषज्ञों की तैनाती के लिए गंभीर दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और इसी बीच लैंसडाउन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुलदार का आतंक एक बार फिर देखने को मिला। सिंधी खाल इलाके में गुलदार ने टीचर पर झपट्टा मार दिया। स्कूल जाते समय टीचर को घायल कर दिया गुलदार ने और झपट्टा मारकर ये गुलदार जंगल की ओर भागा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लैंसडाउन से, जहां पर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। सिंधी खाल इलाके से यह खबर सामने आई, जहां पर एक टीचर पर झपट्टा मारा है गुलदार ने। स्कूल जा रहे थे टीचर और उसी वक्त ये घटना पूरी हुई है। हालांकि वहां पर शोर मचाया गया और झपट्टा मारने के बाद ये गुलदार जैसे लोग वहां पर पहुंचना शुरू हुए तो जंगल की ओर भाग गया। ज्यादा जानकारी लेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लैंसडाउन क्षेत्र से सामने आई है ये खबर, जहां पर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि लैंसडाउन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुलदार का आतंक देखने को मिला। एक टीचर को झपट्टा मारा। ये टीचर स्कूल जा रहे थे और उसी वक्त रास्ते में ये गुलदार ने झपट्टा मारा है टीचर पर। हालांकि जब शोर मचाया गया तो गुलदार वहां से जंगल की ओर भाग गया। बड़ी खबर लैंसडाउन से आ रही है। लगातार इस तरह की खबरें पहाड़ से सामने आ रही हैं, जब गुलदार कभी बुजुर्ग को निशाना बना देता है और कभी टीचर को। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अनुपम हमें देंगे। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, टीचर घायल हो गए हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए पौड़ी जनपद में ये 5वां मामला है। पिछले 2 हफ्तों की अगर बात की जाए तो लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं। कभी पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में, कभी जमकेश्वर, तो कभी चौबट्टा खाल, और अब ये मामला जो सामने आया है ये लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का मामला है। तकरीबन सुबह 8 बजे का ये पूरा मामला है, जब एक स्कूल जो टीचर है, जूनियर हाई स्कूल में जो टीचर है वो स्कूल के लिए जा रहे थे। इस बीच एक गुलदार ने उन पे अचानक से झपट्टा मार दिया। उनके हाथ पे और सर पर चोटें आई हैं। फिलहाल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो इस तरीके के कई सारे मामले आ रहे हैं, जहाँ पे गुलदार के जो आतंक है वो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बनता जा रहा है। इस पर फिलहाल वन विभाग की ओर से वहां पर अभी गश्त की जा रही है। देखा जा रहा है कि जो गुलदार है वो किसी तरीके से वहां से दूर हटाया जा सके उसे। तो कुल मिला के कहा जाए तो पूरा जो पौड़ी जनपद है इस समय गुलदार के आतंक की चपेट में है। जी बिल्कुल, जब ये घटना हुई तो उस वक्त वहां पर बेशक काफी लोग आसपास मौजूद हुए होंगे और शोर शराबा करके फिर गुलदार को भगाया गया होगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो टिहरी से खबर, सुरकंडा मंदिर रोपवे की टेक्निकल जांच जल्द ही पूरे होने की उम्मीद है और फिर टेक्निकल क्लियरेंस जब मिल जाएगा तो रोपवे का एक बार फिर से संचालन शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें 10 जुलाई को सुरकंडा रोपवे में टेक्निकल फॉल्ट के चलते ये करीब 30 से 35 मिनट तक बंद हो गया था। ट्रॉलियों में लोग फंस गए थे। वहीं एसडीएम धनौल्टी का कहना है कि बिडकुल की टीम द्वारा रोपवे को लेकर कुछ टेक्निकल पॉइंट रीचेक करने और 4th टावर के ड्राइंग को भी चेक करने के लिए कहा गया था। टेक्निकल सर्वे और क्लियरेंस के बाद फिर से अब रोपवे को संचालित किया जाएगा। एक्सपर्ट एजेंसी से वेट कराने की बात थी, तो सभी कमियां उम्मीद है कि आज उनके द्वारा निस्तारित कर दी जाएंगी। उसके बाद बिडकुल के द्वारा उनको टेक्निकली सैंक्शन दिया जाएगा कि इससे संचालन प्रारंभ करें। तो बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों को लेकर जहां सभी लोगों ने संतुष्टि दिखाई है, वहीं स्थानीय हक हुकूक धारियों को अपने हकों की चिंता हो रही है। सरकार से उनके हकों को जीवित रखने की मांग उठ रही है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम चल रहा है, जिससे स्थानीय हक हकूकधारी भी काफी उत्साहित और खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत उनके हकों को ध्यान में रखना होगा। जैसे छोटे व्यापारियों की दुकानें अगर टूट जाती हैं तो उन्हें दूसरी जगह दुकानें बनाकर दी जानी चाहिए। फिर भी स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कम से कम जो भी हकूकदारी है हमारी, जो हमारी जमीनें हैं जिनमें हमारे होटल बन रखे हैं, आगे से ऐसा प्लान न हो कोई कि ये भी धीरे धीरे अधिग्रहण हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी भी बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्य से संतुष्ट हैं। विधायक के मुताबिक मास्टर प्लान का कार्य विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और विकास के कार्य होने चाहिए। तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और स्थानीय लोगों के हकों को जीवित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। विकास होना चाहिए, विकास हो रहा है, विकास होना चाहिए, इसके हम पैरोकार करते हैं और लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह की छेड़खानी मंजूर नहीं है। वहीं प्रशासन का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में जो भी पुनर्निर्माण का काम हो रहा है उसमें स्थानीय लोगों के साथ बैठक की जा रही है। सभी लोगों के हकों को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है। बद्रीनाथ धाम में पहले फेज में लूप रोड, शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण, अस्पताल का निर्माण, अराइवल प्लाजा का निर्माण, बाईपास सड़क का काम हो रहा है। जो मास्टर प्लान की निर्माणदायी टीम है उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति अभी पकड़ ली है। तो इसमें जो 1 वे लूप रोड है, हॉस्पिटल एक्सटेंशन है, BRO बाईपास है, इन सभी कार्यों में बहुत अच्छी प्रगति वर्तमान में आई है।